ये श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी का विशेष महत्व क्या है और ये एकादशी किस दिन रही जाएगी, इसके व्रत के प्रभाव से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। ये एकादशी का मान जो है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है और ये एकादशी निर्णय सागर पंचांग के अनुसार 8 अगस्त को एकादशी ये प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी का मान 8 अगस्त को दोपहर के बाद 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये एकादशी जो है 9 तारीख में अर्थात 9 अगस्त को ही व्रत इसका रखा जाएगा। 9 अगस्त को ये एकादशी का मान जो है 11:06 तक रहेगा। इसलिए इसका पूर्ण विधान करके और व्रत करके 12 तारीख में सोमवार है और सोमवार के दिन इसका जो है प्रारंभ व्रत का जो पारायण होता है वो पारायण आप जो है सूर्योदय के बाद में और 8-9 बजे तक कर सकते हैं। वैसे तो द्वादशी का मान 11 बजे तक रहेगा ही, इसलिए पुनः आप एक बार फिर समझ लीजिए। ये एकादशी का मान 8 अगस्त को प्रारंभ हो जाएगा, 2 बजे से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 9 तारीख में 9 अगस्त को ये एकादशी 11:06 तक रहेगी। लिहाजा एकादशी का व्रत 9 अगस्त को ही रखा जाएगा। 10 अगस्त को सोम प्रदोष भी है और द्वादशी का मान 8:01 तक रहेगा। इसलिए व्रत का पारायण सूर्योदय से लेकर के आप 8 बजे तक पारायण कर सकते हैं। उसके बाद त्रयोदशी का मान शुरू हो जाएगा। सोम प्रदोष है तो प्रदोष में ये व्रत का पारायण नहीं होता है। त्रयोदशी के मान में व्रत का पारायण करने से व्रत खंडित हो जाता है, उसका पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए अपने पुण्य को बचाने के लिए आपको पारायण का विशेष ध्यान रखना है। व्रत करने से ज़्यादा पारायण का ध्यान रखा जाता है, इसलिए आप पारायण का ध्यान रखेंगे। इस एकादशी का विशेष महत्व यह है कि एक बार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये बात बताई थी कि इस एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और ऐसे कैसे करनी चाहिए। तो नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस एकादशी का अर्थात श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ये बात युधिष्ठिर ने भी पूछी थी भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने भी यही बात बताई थी कि इस श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है और उसके सुनने मात्र से बहुत अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान का हरि माधव मधुसूदन आदि नामों से उनका पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान का। और भगवान का पूजन करने के साथ साथ में जैसे गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने के फल जो प्राप्त होते हैं, उतना ही फल भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का और कुरुक्षेत्र में काशी में स्नान करने से, भूमदान करने से, स्वर्ण दान करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह भगवान विष्णु के लिए पूजन का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए
मनुष्यों को काम का एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही श्रावण मास में करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो भक्त लोग काम का एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों और नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए ये व्रत नियमानुसार अवश्य ही करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है। ये व्रत मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से भी बचाता है और इसके पुण्य प्रभाव से कोई हानि भी नहीं प्राप्त होती। यानी सभी तरह से आपके यह लोक और परलोक दोनों की रक्षा करने वाला ये एकादशी का व्रत काम का एकादशी व्रत है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो वो पाप से बहुत दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी दल का विशेष महत्व है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, इस दिन तुलसी का पूजन और तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही अतिशय प्रिय है। सदैव तुलसी को नमस्कार करना चाहिए और तुलसी की मिट्टी में जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सारी यातनाएं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि विष्णु भगवान का लगाव तुलसी के प्रति इतना भारी है। यदि आप तुलसी के साथ में कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, उसके पास दीपक जलाते हैं, तुलसी की माला जपते हैं या तुलसी का पूजन करते हैं अथवा तुलसी के दीपक जला करके उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं ही, उनकी भले ही पूजा न हो पाए लेकिन वो स्वयं ही भगवान विष्णु सारे पापों का विनाश करने वाले हो जाते हैं। इतना महत्व कहा गया है। और शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यदि आपने तुलसी का स्पर्श भी कर लिया है तो भी मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण में दीप दान करने वालों को पुण्य प्राप्त होने का सबसे बड़ा वर्णन है ये। भगवान कहते हैं कि तुलसी की प्रशंसा और तुलसी का पूजन करने से इसकी जितनी बड़ी महिमा होती है उसका बखान चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। एकादशी के व्रत में दिन में प्रभु के समक्ष दीपक जलाने से उनके सारे पितर उस दिन स्वर्ग को चले जाते, तो उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ ही करना चाहिए। मनुष्य को पता नहीं जाने में अनजाने में कितने पाप हो जाते हैं। कितने पाप तो सोते समय हो जाते हैं, कितने पाप जागते में हो जाते हैं, कितने पाप अनजाने में हो जाते हैं। उन सारे पापों को नष्ट करने वाला अगर कोई व्रत है तो ये काम का एकादशी का व्रत है। जो आपने पाप जाने में किए हैं उनका तो आपको भान है, ज्ञान है, समझते हैं,
उसके प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कोई न कोई उपाय आप ढूंढते हैं, अथवा ये समझते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन पापों के बारे में आपको ज्ञान नहीं, भान नहीं है, अज्ञानता में हो गए हैं अथवा अनजाने में हुए हैं, तो उनके लिए भी यदि आप एकादशी का, इसी एकादशी, काम का एकादशी का व्रत करते हैं तो वो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। काम का एकादशी के व्रत के महात्म को जो श्रद्धा से इस प्रकार से सुनते हैं, पढ़ते हैं और अमल करते हैं तो भगवान विष्णु उनके सारे पापों को नष्ट ही कर देते हैं और वो सीधा व्यक्ति विष्णु लोक को जाता है। ऐसा इस एकादशी के महात्म में कहा गया है। इसलिए एकादशी का व्रत जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी कभी कभी एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत के करने से उनके सारे पाप नष्ट होते हैं। जो 12 महीने की एकादशियों का व्रत करते हैं वो पुण्य के भागी हैं और यह लोक में सुख भोगेंगे और अंत में उनको वैकुंठ लोक तो प्राप्त होना ही है। लेकिन कोई एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए निर्जला एकादशी कही गई थी, जिसमें वो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और उस व्रत में के करने से उनको 1 साल की एकादशियों का जो पुण्य प्राप्त होता है वो उन्हें मिल जाता है। ऐसे ही जो कभी कभी व्रत करते हों तो उनके लिए ये काम का एकादशी बहुत उत्तम है और इस व्रत को वो अवश्य करेंगे तो उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे भी ये श्रावण का महीना बड़ा पुण्य देने वाला चल रहा है। इसमें चतुर्मास विधान भी चल रहा है। जो चतुर्मास विधान से भी पूजन करते हैं तो उनका भी मोक्ष हो, कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही उत्तम है और इसके लिए व्रत का सागार जो फलाहार इत्यादि होता है उसमें गाय का दूध है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, इनसे आप बीच में चाहे तो आप फलाहार ले सकते हैं। दही भी ले सकते हैं हल्का, आलू इत्यादि से भी आप जो है अपना फलाहार ले सकते हैं। इस तरह से ये एकादशी का महात्म रहा, आप लोगों ने सुना और हम चाहेंगे कि आपको यदि ये अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि भगवान की कथा है, भगवान की सब चर्चा हो रही है, तो इससे भी और क्या अच्छा होता है जो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अच्छा तो लगना ही चाहिए, चाहे राजी से लगे चाहे गैर राजी के लगे, आपको अच्छा ही मानना चाहिए और इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। जो लोग इस तरह से व्रतों से और इनसे सबसे दूर रहते हैं तो उन पर भी आप अपनी छाप छोड़िए, जिससे क्या होगा कि अगर वो भी आपके बताए हुए रास्ते पर अगर चलने लगते हैं तो उसके पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। क्योंकि आप एक दूसरे को जोड़ेंगे तो उससे पुण्य से जोड़ेंगे, पुण्य के प्रताप का जो फल होगा वो आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करिए, धर्म करिए, धर्म कराइए और धर्म के रास्ते पर चलिए और धर्म के रास्ते पर चलाइए। ऐसा अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं सो हम ही करें और कोई नहीं जाने और कोई समझे नहीं और कोई जान नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी धर्म कर्म कर रहे हैं और अपने धर्म कर्म को करते रहिए, लेकिन अन्य लोगों को ऐसी प्रेरणा जरूर देते रहे जिससे आपके सारे मात्र से भी उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो, आप भी पुण्य के भागी बने और वो भी पुण्य के भागी बने। इस तरह से ये व्रत की कथा रही। बोलिए विष्णु भगवान की जय।